गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आई एम बाबू सर। आज की क्लास 12 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो बुक लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जिसका पहला लेसन यानी वन लेसन द लास्ट लेसन, ऑथर हैं अल्फोंस डॉटेड। द लास्ट लेसन अंतिम पाठ। इस लेसन में फ्रांस की एक ऐसी घटना जो 1870 से 1871 ईस्वी के बीच में घटित हुई थी। यहाँ पर प्रूसिया एक देश जिसने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था, और फ्रांस पर आक्रमण करने से वहाँ पर के क्षेत्रीय दो शहर थे, लॉरेन और अल्सेस नाम के दो शहर थे, जिसमें प्रूसिया के लोगों ने, वहाँ के शासक ने उन स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पर बैन लगा दिया था, यानी बंद कर दिया था, और टीचरों को वहाँ से हटा दिया था। अंतिम दिन जो फ्रांस के एक टीचर होते हैं, वह अंतिम दिन पूरे मन से लेसन को पढ़ाते हैं। यहाँ देखें कि कैसा क्या घटित होता है। तो यहाँ एक बालक उस घटना को बता रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। तो बालक कहता है कि जब मैं, एक फ्रांस का बालक होता है, जब कहता है कि मैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी स्कूल के लिए रवाना हुआ। स्टार्टेड फॉर मीन्स रवाना हुआ। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और डर के भय के कारण, स्पेशली विशेष रूप से, यानी मैं इतना डरा हुआ था, बिकॉज एम हैमिल, क्योंकि एम हैमिल यानी जो टीचर थे, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। इसलिए बता रहा कि मैं बहुत डरा हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं पता था, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं दौड़ते हुए सोचता रहा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन को मैंने घर से बाहर व्यतीत करना शुरू किया। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत मौसम अच्छा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, जंगलों में चिड़िया चहक रही थी। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शा मिल, खुले मैदान में, सा मीन्स आरी होता है, शा मिल्स मीन्स यानी लकड़ी काटने वाली मील के पीछे की तरफ खुले क्षेत्र में, द प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसिया के सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वे ड्रिल कर रहे थे, यानी मार्च पास्ट कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, उस दिन पार्टिसिपल्स के विषय में पूछा जाना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मैं भागने वाला नहीं था, क्योंकि मैं विरोध करने का, मेरे पास विरोध करने की शक्ति भी थी। रेसिस्ट माने विरोध करना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं दौड़ करके स्कूल चला गया। बालक बता रहा है कि मैं पहले स्कूल नहीं जाना चाहता था, फिर स्कूल पहुंच जाता। When I passed the town hall, जब मैं सभा कक्ष के बाहर पहुंचा, there was a crowd, वहाँ पर एक बड़ी भीड़, in front of the bulletin board, यानी सूचना पट के सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई थी। बुलेटिन मीन्स सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन को बुलेटिन भी कहते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़, पूरे वर्ष की
2 वर्षों की सबसे बुरी खबर थी। हैड कम फ्रॉम हियर देयर, जो वहाँ पर उपस्थित थी। द लास्ट बैटल्स, अंतिम युद्ध। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी आदेश देने वाले अधिकारियों का आदेश था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कैसा भी मामला हो या कोई भी बात हो। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं इतना तेज़ दौड़ा जितना दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, ब्लैक स्मिथ लोहार, एक लोहार जिसका नाम वाक्टर था, हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था। विद हिज अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस यानी सीख रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, यानी उस सूचना को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझसे कहा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब यू ऑल गेट योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए अभी बहुत समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी बहुत समय। यूजुअली, यानी यहाँ पर पैसेज 3 देखें। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हाइमेल्स लिटिल गार्डन, मैं हाइमेल्स के छोटे से बगीचे होते हुए गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी सांस भरते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्रायः की तरह जब स्कूल शुरू हुआ। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ बहुत अफरा तफरी हो रही थी। बसल मीन्स हसल बसल बोलते हैं, अफरा तफरी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में जिसे सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, यानी खुली हुई मेज़ों में। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड, तेजी तेजी पाठों को पढ़ा जा रहा था। विद आउट हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बिना कानों को लगाए हुए हम अच्छी तरह सुन सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो अध्यापक थे वो महान उस टेबल के पास खड़े हुए थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन सभी कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट, मैं अपने डेस्क के पास गया। विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स, बिना कुछ देखे हुए। बट ऑफ कोर्स, बेशक। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, आज सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की के पास। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, उनके स्थान पहले से ही। एंड एम हैमिल, जो सर थे, एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में एक आयरन रूलर, एक डंडा लिए हुए। एंड आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। एंड गो इन बिफोर इवन एवरीबडी, सबके सामने पहुंचा। यू कैन इमेजिन हाउ, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं। आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं आज कितना डरा हुआ था। नेक्स्ट पैसेज 4।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल शा मी, एम हैमिल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही मुझ पर दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी सीट पर बैठ जाओ क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, बैठ जाओ, यानी इस बच्चे का नाम फ्रांज नाम था। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम बिना हम तुमसे पूछे शुरू कर देंगे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और मेरा भय जो थोड़ा था वो तुरंत कम हो गया। डिड आई सी, मैंने देखा कि दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक हरे कोट में सुंदर हरे कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी सी काली सिल्क की कैप यानी टोपी लगाए हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, यानी वो अब पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड टू स्टेंस, पूरा स्कूल एक अजनबी की तरह एंड सोलेम, और शांत था। सोलेम माने शांत या गंभीर। बट द थिंग, लेकिन ऐसी चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, यानी बेंच के पीछे जिसे देख सकते थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो खाली हमेशा रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, हमारी की तरह गांव के लोग सब शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हाइट, द फॉर्मर मेयर, ये सारे लोग जो पूर्व मेयर थे, और गांव के 3 लोग और बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व डाकिया। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इसके अतिरिक्त कई। एवरीबडी, सभी। लुक्ड सैड, सभी उदास बैठे हुए थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जिसने कि अपना तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा और भूतपूर्व मेयर, यानी भूतपूर्व को फॉर्मर कहते हैं, चुपचाप सभी लोग बैठे हुए थे और सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। उनमें से बूढ़ा व्यक्ति जो एक पुरानी बालपोथी लाया था, जिसके किनारे अंगूठे से पेज के सभी पेज गंदे हो रहे थे, और उसने अपने घुटनों तक खुला रखा था, और उसका जो बड़ा चश्मा था वह पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। आज का वीडियो यहीं तक, आज की क्लास, और नेक्स्ट पैसेज आई विल टीच यू टुमारो। दैट इज इनफ फॉर यू टुडे। आई विल टीच यू टुमारो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।